जहाँ पे भी धर्म के आधार पर राजनीति होने लगे उस देश का पतन निश्चित है। या आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, बसपा भी छोटा रिचार्ज है, आम आदमी भी छोटा रिचार्ज है। 3 महीने पहले तालिबान के कमांडरों से ओमान या विदेश में हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद की गुपचुप मीटिंग हुई है, संघ की भी गुपचुप मीटिंग हुई है, भाजपा की भी गुपचुप मीटिंग हुई है। तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि ये भी उसके समर्थक हो सकते हैं। तालिबान भारत के लिए नासूर है। आने वाले समय में कौम के खिलाफ, एक धर्म विशेष के खिलाफ आप अनाप शनाप करते हो तो वो सब अपराध की श्रेणी में आता है। चुनावी सत्ता को उखाड़ करके जबरदस्ती ताकत के दम पर सत्ता हासिल करना, ये जंगल राज को दावत देता है। इसे जंगली राज की क्रूरता, डकैतों का आतंक, अपराधियों का आतंक, बंदूक के बल पर सत्ता प्राप्त करना है। दीदी ये बताइए, जो तालिबानी हैं ये आतंकवादी हैं या नहीं? देखिए, दरअसल क्या है, धर्म के आधार पर सत्ता को प्राप्त करना, जैसे तालिबान में इससे पहले अफगानिस्तान की हुकूमत थी, वहाँ लोकतंत्र था। धर्म के आधार पर इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा है। ऐसा काम आतंकवादी गलत लोग करते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए। जैसे आप हमारे हिंदुस्तान में कोई की ही राजनीति को देख लीजिए। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। धीरे 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 उन्होंने क्या किया, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, यानी फूट डालो राज करो की नीति। कोई धर्म ये नहीं सिखाता है कि एक दूसरे से नफरत करो, चाहे वो सनातन धर्म है या सिख धर्म है या इस्लाम है। आपको एक कहानी बता देता हूँ और ये सत्य है। लोग कहते हैं, आपका सीधा ये कहना है कि तालिबान जो है वो आतंकवादी हैं? जी, इसमें कोई, भारत के भी कुछ नेता हैं जैसे असदुद्दीन ओवैसी हो गए, ये उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को क्या कहना चाहोगे? मैं ऐसे नेताओं को उसी श्रेणी में रखना चाहता हूँ जिस श्रेणी में ये तालिबान के समर्थक माने जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू हुआ, जनरल जियाउल हक हुआ, लोकतंत्र का गला घोटा, इमरान के रीजन में नहीं हुआ। ये बताइए, जहाँ पे भी धर्म के आधार पर राजनीति होने लगे उस देश का पतन निश्चित है। आज हिंदुस्तान को ले लीजिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एकदम धरातल में चली गई। बैंक दिवालिया होने के कगार पे पहुंच गया। प्रधानमंत्री 3 बार से 2019 में लाल किले से 15 अगस्त के दिन उन्होंने भाषण दिया स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व के शुभ अवसर पर कि 100 लाख करोड़ मैं यूं ही दे दूंगा, अब भारत खुशहाल हो जाएगा। 2020 में किया 100 लाख करोड़ का और 2021 में ही फेंका 100 लाख करोड़ का बजट फेंक दिया। जबकि हकीकत ये है कि हिंदुस्तान का सालाना बजट, भारत देश का सालाना बजट 35 लाख करोड़ ही है। तो 65 लाख करोड़ ही कहाँ से, कौन से खजाने से लाएंगे? गुजरात से लाएंगे या इनके पिताजी छोड़ गए हैं या मोहन भागवत दे जाएंगे? आप बताइए। आज ये इनके वकील जो है सलाटी जनरल, वो कह रहे हैं कि जो पेगास है, उस सॉफ्टवेयर जो भी है,
उसको बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि भारत का आंतरिक सुरक्षा का मामला है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस बकलोल वकील से और भारत सरकार से कि ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आपको आतंकवादियों के खिलाफ करना चाहिए था। तो आप भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये बता दें कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। नहीं, आप मुद्दे से हट रहे हो। मेरी बात तालिबान को लेकर। अरे मैं वहीं आ रहा हूँ भाई। आ जाओ ना। तो जिस तरह से इस्लाम में धर्म के आधार पर, इस्लाम के नाम पर वहाँ तालिबान में, अफ़गानिस्तान में आतंक की भय का माहौल बना हुआ है। आने वाले दिनों में आपके हिंदुस्तान में हिंदुज़म, भगवा आतंकवादियों का आतंक आपको देखने को मिलेगा। जैसे अजहरुद्दीन ओवैसी का बयान आया था कि भारत सरकार को तालिबान से बात करनी चाहिए, कि भारत सरकार तालिबान से जीत नहीं सकती, तो ऐसे नेताओं के लिए, अजहरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक और भी यूपी से एक नेता के बयान आए थे जो तालिबान का स्वागत कर रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस देश में लोग कास्टिज्म और धर्म की राजनीति करते हैं। उसी आधार पर EIM RSS का छोटा रिचार्ज है, बसपा भी छोटा रिचार्ज है, आम आदमी भी छोटा रिचार्ज है, ये लोग समर्थन कर सकते हैं। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी चुप हैं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ और तमाम यूट्यूब चैनलों पे तमाम जगह से खबरें आ रही हैं, पता नहीं ईश्वर की अच्छी हैं, सही हैं, इसमें सच्चाई है या नहीं है, कि 3 महीने पहले तालिबान के कमांडरों से ओमान या विदेश में हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद की गुपचुप मीटिंग हुई है, संघ की भी गुपचुप मीटिंग हुई है, भाजपा की भी गुपचुप मीटिंग हुई है। तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि ये भी उसके समर्थक हो सकते हैं। चाइना, सुब्रमण्य स्वामी ने जो कहा है, एक बड़ा मार्के की बात उन्होंने कहा। भाजपा के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद नहीं हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तालिबान भारत के लिए नासूर है आने वाले समय में। अगर वो अपने देश के जिहादी शब्द का नाम जानते हैं, जिहादी जी, आप यही जंतर मंतर पर जहरीले भाषण सुने थे कि नहीं? भगवा वस्त्र पहन करके वो पिंकी चौधरी और कौन कौन सा उपाध्याय वगैरह थे, उस उपाध्याय को ब्राह्मण कहना ब्राह्मणत्व का अपमान है। और पिंकी चौधरी के पिता ने कहा कि हमारा लड़का सरेंडर कर देगा। आप बताइए कि एक कौम के खिलाफ, एक धर्म विशेष के खिलाफ आप अनाप शनाप करते हो, तो वो सब अपराध की श्रेणी में आता है। एक चुनी चुनाई सत्ता को उखाड़ करके ज़बरदस्ती ताकत के दम पर सत्ता हासिल करना, ये जंगल राज को दावत देता है। इसे जंगली राज की क्रूरता, डकैतों का आतंक, अपराधियों का आतंक, बंदूक के बल पर सत्ता प्राप्त करना है। आपसे एक आखिरी में सवाल है, तालिबान समर्थित जो भी नेता और जो भारत में जो भी लोग हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं वो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग अपने जहरीले बयानों पर, देश विरोधी बयानों पर अंकुश लगाएं, और नहीं तो जनता जनार्दन आपको सुधार देगी। धीरे धीरे शुरुआत हिंदुस्तान में हो चुकी है। हिंदुस्तान को अफ़गानिस्तान, तालिबान, सीरिया बनाने का ख्वाब आप लोग देखना छोड़ दें।